बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलम किताब चैनल पर आने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क़यामत की निशानियों के बारे में, जो नबी आखिरुज़्ज़मां मुख़बिर सादिक़ और सादिक़ व मसदूक़ रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत तक पहुँचाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ की दोनों उंगलियों को मिलाकर इरशाद फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह इकट्ठे आए हैं, यानी मेरे बाद अब कोई दूसरा नबी नहीं होगा, बल्कि मेरे बाद अब क़यामत ही होगी। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तमाम अम्बिया से ज़्यादा अपनी उम्मत को क़यामत की निशानियाँ बयान फरमाई हैं। ये निशानियाँ बुनियादी तौर पर दो किस्म की हैं। एक हैं अलामात सुग़रा, यानी छोटी निशानियाँ, जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी, जैसा कि उनमें से बहुत सारी अब तक ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत तेज़ी के साथ मज़ीद भी ज़ाहिर हो रही हैं। और दूसरी किस्म अलामात कुबरा, यानी बड़ी निशानियाँ, जो बिल्कुल ऐन क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी। जिस तरह पहले भी हम अपनी वीडियोज़ में बता चुके हैं कि हम क़यामत की निशानियों से मुताल्लिक़ एक सिलसिलावार गुफ्तगू शुरू करने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम तफसील से एक एक हदीस की रोशनी में बात करेंगे और एक वीडियो में सिर्फ़ एक हदीस बयान होगी, ताकि गुफ्तगू ज़्यादा तवील ना हो। इस सिलसिले को शुरू करने का मकसद ये है कि हम अपनी इस्लाह करें और अपनी आखरत से गाफिल होने की बजाय अपनी आखरत और कब्र और क़यामत को हर लम्हा याद रखें। आज की वीडियो में हम जो हदीस मुबारक बयान कर रहे हैं, इसके रावी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और ये हदीस के आखिरी जुज़ है। दो निशानियाँ इसमें बयान हुई हैं। पहली निशानी ये है, फरमाया अन तालिदल अमतु रब्बतहा, यानी माँ जिस बेटे को जनेगी, पैदा करेगी, उस बेटे का सलूक अपनी माँ के साथ इस तरह होगा जिस तरह आका का सलूक अपनी लौंडी के साथ होता है। यानी जिस तरह आका अपनी बांदियों के साथ बुरा सलूक करता है, उन्हें मारता है, उनके साथ ज़्यादती करता है, जुल्म करता है, तो इस तरह बेटा अपनी माँ के साथ सलूक करेगा। और ये वो निशानी है जिसे आज हम जा बजा अपने माशरे में देखते हैं। और बेटे के पास दोस्तों यारों के लिए टाइम होता है, लेकिन माँ बाप के लिए वक्त नहीं होता। तो ये क़यामत की एक निशानी है। इस हदीस में बयान होने वाली दूसरी निशानी, फरमाया अन तरल खुफ़ातल उरातल आलत रिआशाती यततावलून फिल बुनियान, फरमाया कि बकरियों के चरवाहे जो नंगे पाँव, नंगे बदन, मोहताजी और मुफलिसी की हालत में दर बदर फिरते रहते थे, वो क़यामत के करीब महल्लात और शानदार बिल्डिंगों में फ़ख्र और गुरूर के साथ ऐश व इशरत की ज़िंदगी बसर करेंगे। ये निशानी भी पूरी हो चुकी है। आप दुबई के ऊंचे ऊंचे महल्लात देखें, वहाँ का बुर्ज अल खलीफा देखें, या सऊदी अरब के ऊंचे ऊंचे महल्लात और इमारतें देखें। अब अगर इन लोगों की तारीख़ पढ़ें तो ये वही लोग हैं जो चरवाहे थे, जो भेड़ बकरियाँ और ऊँट चराने वाले थे, और आज एक दूसरे पर बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर एक दूसरे पर फ़ख्र करना अपने लिए बहुत बाइस फ़ख्र समझते हैं। इसी निशानी को अगर आप पाकिस्तान में देखना चाहें तो वो लोग जो आज तक बकरियां चराते थे, रावलपिंडी, इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में, इसी तरह लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में रहने वाले वो लोग जो इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनकी ज़मीनें जब बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों में आ गई तो वो करोड़ों अरबों के मालिक हो गए और ऐसे लोग एकदम से ऐश व इशरत में आ गए। जिसके बाद फिर ऊंचे ऊंचे महल्लात, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इमारतें और बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ लेने में एक दूसरे पर फ़ख्र करते हैं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन हालात की ख़बर आज से 1400 साल पहले अपनी उम्मत को दे चुके हैं। क़यामत का वक्त बिल्कुल करीब है और इंसान बिल्कुल गफलत का शिकार है। अपनी कब्र से और अपनी आखरत से बिल्कुल गाफिल नहीं होना चाहिए। हर लम्हा अपनी कब्र को याद करके, अपनी आखरत को याद करके ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इंशाअल्लाह हम हाज़िर होंगे अगली वीडियो में इसी मौजू के हवाले से नई हदीस मुबारक के साथ। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।